राधा वल्लभ सी.डी. हरिवंश। हम लोग प्रेपोजिशन के एक एक करके सभी टॉपिकों को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें हमने पहला कवर किया था इन का, फिर एट का, फिर ऑन का। आगे हम अगला टॉपिक लेकर चल रहे हैं अंडर का, UNDER, अंडर। अब इसका प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं? नॉर्मली हम सब जानते हैं कि अंडर का मतलब होता है के नीचे, बट इसकी भी अलग अलग सेंस होती है कि के नीचे के सेंस में कब और कहां पर कैसे कैसे प्रयोग करना है। पर सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रेपोजिशन होती क्या। मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पर ही समझा दिया था। प्रेपोजिशन मतलब संबंधित सूचक, जो वाक्य में अगर एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, हम उन्हें ही संबंध सूचक प्रेपोजिशन कहते हैं, जो शब्द से जस्ट पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर ये ना हो तो एक दूसरे का संबंध गलत भी हो सकता है, इसलिए इनका प्रयोग वाक्य में होना जरूरी होता है। कैसे होता है, किस लेवल पर होता है, वो हम पढ़कर ही पता कर पाते हैं। जिसमें से आज हमारी प्रेपोजिशन अगली आई है अंडर, UNDER। अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है। अब नीचे के अर्थ में कैसे? जैसे मैंने बोला ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब मैंने एक सेंटेंस ले लिया, ऐसे आप भी एक सेंटेंस ले लीजिए कि तुम टेबल के नीचे बैठे हुए थे, चोर बेंच के नीचे छुपे हुए थे, वह कार के नीचे छुपा हुआ था। तो इस तरह से मैंने ये 3 सेंटेंस ले लिए। एक और चौथा सेंटेंस ले लेते हैं, बिल्ली कार के नीचे छुपी हुई थी। तो ये 4 सेंटेंस हो गए। ये 4 सेंटेंस में आपने देखा कि के नीचे की सेंस बोली हुई है। तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वह कार के नीचे बैठा हुआ था, वह बेंच के नीचे छुपा हुआ था, चोर बेंच के नीचे छुपे हुए थे, बिल्ली बेंच के नीचे छुपी हुई थी। मतलब के नीचे के अर्थ में आ सकता है। अब वो छुपे वाला नहीं, मैंने तो छुपे वाले सेंटेंस ले लिए, वो कोई भी वर्ब हो सकती है, बट के नीचे की सेंस में होना चाहिए। जब के नीचे की सेंस में होगी तो ये काम करेगा आपका सेंटेंस पूरा पूरा, जब के नीचे की सेंस आपकी कवर चले तो। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा बन गया। अब ऐसे हम दूसरा पॉइंट लेते हैं अंडर का। दूसरा पॉइंट हमारे को क्या बताता है? अंडर का प्रयोग अधीनता को दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब जब हम किसी अधीन दिखा रहे कि हम किसी के अंडर में हैं, तब उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अंडर का प्रयोग। जैसे टीचर इज अंडर प्रिंसिपल, तो टीचर भी प्रिंसिपल के अंडर में ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल कि कर्मचारी मालिक के अधीन हैं, वे तुम्हारे अधीन हैं, पुलिस को सरकार के अधीन रहकर काम करने पड़ते हैं। तो अब ये आपके सेंटेंस हो गए, आपको इनको बनाकर रखना है। ठीक है, अगला लेते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट आया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है? तीसरे पॉइंट को देखिए, अंडर का प्रयोग लेस देन के अर्थ में भी होता है। अब लेस देन क्या है? लेस देन मतलब कम। शी वॉज अंडर एज, वह एज से कम की है, कम की थी। शी वॉज अंडर एज। अब मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला 18 से कम के लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, वह 18 से कम की थी, उसने शादी कर ली थी। ऐसे सेंटेंस ले लिए मैंने 2। अब आप इसको आप भी बना के रखिए। वह 16 का था और उसने वर्ल्ड कप खेल लिया था। वह 19 से कम का था और उसने वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो आप इन सेंटेंसों को बनाकर रखिए। मैंने 4 सेंटेंस बोले हैं जो लेस देन को दिखा रहे हैं, कम को लेकर दिखा रहे हैं, तो उसकी सेंस में भी आ गया। पहले मैंने लिया के नीचे की सेंस में, कुछ भी चीज, जैसे मैंने बोला कि गुब्बारे इसके नीचे लटके हुए हैं, कोई भी चीज है तो मैंने बोला गुब्बारे इसके नीचे लटके हुए हैं। अधीन में ले लिया कर्मचारी मालिक के अधीन है। अंडर में ले लिया लेस देन के लिए कि कोई चीज है। भारत के खिलाड़ी जो 19 के कम के हैं उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो जो 19 की कम के एज के हैं उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ। ये जो मैंने सेंटेंस बोले हैं इसी की ट्रांसलेशन आपको करनी है, ताकि आप इसकी मजबूती जान सके, देख सके, बना सके आप सेंटेंस को। तभी जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे तभी आपकी समझ में आते रहेंगे, वरना तो नॉर्मली हिंदी लिखी है और उसके मीनिंग लिखे हुए हैं बस, फिर समझ से कोई बाहर चले जाएंगे। ये आगे हमारे पास अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट हमें क्या बता रहा है? अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अनुसार भी किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू के अर्थ में भी होता है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है
के अनुसार के अर्थ में भी होता है। जैसे मैंने बोला पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, पुलिस ने आतंकवादी को अरेस्ट कर लिया अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के जो वारंट थे उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने टेररिस्ट को क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। जैसे मैंने बोला न्यायालय ने वो संविधान के अनुसार उसे सजा दे दी है, न्यायालय ने संविधान के अनुसार उसे सजा दे दी है। तुम्हें किताब के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको दे दिया। अब इस दो सेंटेंस को आप बना के रखिएगा जो आपके अंडर के अंदर काम कर जाएंगे। अब हम आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा आता है, अंडर का प्रयोग इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, मतलब क्या मीनिंग है दोनों का, कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, मतलब है अवस्था में के अर्थ में होता है। जब हम किसी अवस्था की सेंस में बता रहे हो उसके अर्थ में भी अंडर का प्रयोग होता है, खाली के नीचे के लिए नहीं है, अवस्था को दिखाने के लिए भी होता है, किसी अवस्था को दिखा रहे हैं। जैसे उसने इस पुस्तक को शंका की अवस्था में लिखा है, जैसे ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशन, मतलब जब वो डाउट में था, शंका में था, तब उसने इस बुक को लिखा था। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं, जो घर के बनाने के लिए हम 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं इसके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अवस्था में दिखा रहा हूं, उसने 16 की अवस्था में 5 मैच जीत लिए थे, उसने छोटी उम्र में ही स्कूल ज्वाइन कर लिया था। 2 सेंटेंस हो गए हैं, मैंने आपको 2 सेंटेंस होमवर्क में दिए हैं। 2 सेंटेंस के अभी 2 सेंटेंस आपने ले लिया, अब उस 2 सेंटेंस में आप बनाकर देखिएगा कि इसमें मेरा अंडर यूज कितना हो रहा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ की, मतलब अवस्था की सेंस बता रहे हैं हम, इसमें हम अवस्था को लेकर चल रहे हैं, हम इसको अवस्था कवर कर रहे हैं। हम ये नहीं कि खाली ये लेकर चल रहे हैं कि बस के नीचे की सेंस में, यहां पर अवस्था बताई जा रही है कि किस अवस्था में उसने, जैसे मैंने बोला उसने पागलपन की अवस्था में तुम्हें पत्थर मार दिया होगा, किस अवस्था में, पागलपन की अवस्था में। तो ये हो गया आपके पास 3 सेंटेंस, ये हो गए टोटल इसके 3 सेंटेंस, हर किसी के 2-2 3-3 है, आप जरूर बना के रखिएगा। तो ये कुछ अंडर से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे को यहाँ पर इस पॉइंट में यहाँ डाउट आया है। तो पहला था सामान्यतः नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जब हम किसी के नीचे की बात करें, कोई चीज नीचा है उसके नीचे के अर्थ में है तो हम तब बोल सकते हैं। और अधीन किसी के अंडर कंट्रोल में है तब प्रयोग कर सकते हैं। लेस देन कम के अर्थ में बोल रहे हैं कि वह इसके कम की उम्र का है, तब बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू के अनुसार के अर्थ में बोल रहे हैं कि न्यायालय ने उसे सजा दे दी, किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है, किसके अनुसार, वो गवाहों के अनुसार। यहां पर क्या है, टाइम, अवस्था के अनुसार। उसने 18 साल की उम्र में ही 100 सेंचुरी लगा दी थी, तो किस अवस्था में ही, 16 साल की उम्र में ही इतनी सेंचुरी लगा दी थी, ऐसे करके। तो कुछ ये सेंटेंस आपके पास आ गए हैं, आप इनको बनाइएगा जिससे कि आपके अंडर के ऊपर पकड़ मजबूत हो और बढ़िया हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो में अंडर के बारे में जितनी जानकारी मिली होगी उससे आपको अंडर पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।